आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। गिरिडीह जिले अंतर्गत पचम्बा थाना क्षेत्र में सुंदरटांड़ गांव के एक मारपीट के मामले में सैकड़ों ग्रामीण पचम्बा थाना प्रांगण में धरना पर बैठे गए। दरअसल मामला सुंदरटांड़ के मुस्लिम समुदाय के अंजुमन से जुड़ा हुआ है, जहां एक शादी सामाजिक प्रक्रिया के तहत संपन्न कराने की बात पर अंजुमन के सदर मुख्तार अंसारी और अंजुमन के अन्य सदस्यों के साथ जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें सदर समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बीच बचाव में दोनों पक्ष के कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार सुंदरटांड़ निवासी तबारक अंसारी के पुत्र की शादी को लेकर सुंदरटांड़ अंजुमन कमेटी से नियम के विरुद्ध शादी संपन्न कराने की मांग की जा रही थी, जिसे कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मना कर दिया, जिसके बाद तबारक अंसारी के परिजन हरवे हथियार से अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद मामला थाना पहुंचा। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होता देख सुंदरटांड़ के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग पचम्बा थाना पहुंच गए और धरना पर बैठ गए। इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का गिरिडीह सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद धनबाद रेफर किया गया है। फिलहाल पचम्बा थाना प्रभारी ने धरना पर बैठे महिला पुरुषों को कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना हटवाया। का सदर है, वहाँ का लोग हमको सदर बनाया है, तो वहाँ नाम क्या? मुख्तार अंसारी मेरा नाम है, घर मेरा सुंदरटांड़ है। पिताजी का नाम मुबारक अंसारी है, मरहूम। क्या हुआ था मामला बताइए। तो गांव वाला हमको सदर बनाया है, तो वहाँ शादी जैसे हदीस मियाँ अपना नाती को कर रहा है, वो नगरवा पत्थल का रहने वाला है, तो वहाँ उस पर मर्डर केस का जो मुकदमा चल रहा है, तो वो वहाँ से आके यहाँ सुंदरटांड़ में रह रहे हैं 1 साल से। वो 4 शादी अभी तक हो गया, चारों शादी वो खाया है यहाँ। उसके बाद अपना बेटा को शादी कर रहा है, वो अंजुमन वाला उसको पूछने नहीं किया है कि तुम खाना खिलाओ या नहीं खिलाओ। उसके बाद वो अपने से खुद आया कि अपना बेटा को हम शादी कर रहे हैं, अपना भाई को, तो हम एक आदमी को खिलाना चाहते हैं। हम बोले कि अगर एक आदमी को खिलाना चाहता है तुम अंजुमन में मिले हो, तो बोला कि नहीं। हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो एक आदमी खिलाना है या मत खिलाना है वहीं हो जाएगा। तो बोला हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, हमको कहाँ यहाँ आज रहना है, कल कहाँ रहेंगे, हमका कोई गारंटी नहीं है हमको। तो उसी में बोले कि पूरा गांव का जो आप जमा कीजिए आदमी, तब बात होगा, ये खाली सदर सेक्रेटरी से बात होने वाला नहीं है। काहे के लिए कल अगर हो सकता है कोई गांव वाला हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे उसको। तो बोला ठीक है, तो वो गए घूम के। उसके बाद वो बोला कि ठीक है, अब वहाँ आदमी सब जमा हो गया, सब चलिए। हम गए तो वहाँ कुछ आदमी जमा था, तो सब बात कर रहा था वहाँ। तो हम गए, तो फिर हमसे जब पूछा गया तो हम यही बात बोले कि पहले अंजुमन में मिलो, उसके बाद जो आपको सहायता चाहिए वो मिलेगा अंजुमन से। तो बोला हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, पूरा गांव का आदमी जमा करो, उसके बाद जो है आपसे बात होगा। तो बोले कि खजानते जो छेड़ीदार है हमारा जाफर अली है, तो बोले कि उसको बोल दो, वो कह देंगे पूरा गाँव में। तो हदीस जो उसे जिसका नाती है ये, वो बोला कि अब उसको कि एक काम करो, तुम 100 रुपया दे दो उसको छेड़ीदार को, वो अपना कह देगा, और नहीं तो तुम अपने से जाके कह सकते हो तो कह लो। तो बोला ठीक है, हम अपने से कह लेंगे। तो वो जाके पूरा मोहल्ला में कह दिया। फिर रात को हमको फ़ोन किया कि एक काम कीजिए। हम गए थे वहाँ से, जैसे काम पर से आए और उसके बाद चल गए हम गादी गए। उसके बाद वहाँ मेरा रिश्तेदार के घर कुछ पार्टी था, तो वहाँ गए तो फ़ोन किया हमको सबसे पहले खजानची साहब कि आप कहाँ हैं सदर साहब, आप आइए, यहाँ आदमी सब बैठा हुआ है, आप जो से आपका वेट कर रहा है यहाँ, तो आप जल्दी आइए। तो हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम लोग बात को आगे बढ़ाओ। तो बोला कि नहीं, आप आइए पहले तब होगा। तो बोले ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर सेक्रेटरी साहब हमारे पास 4 बार कॉल किए, तो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया। हम वहाँ से आए तब तक इन लोग को जो सा कोई दूसरा बात कर रहा था। हम आए तो बोला सब कि ठीक है, सदर साहब आ गए हैं, तो आप इस बात को जो से आगे बढ़ाया जाए, जो बात के लिए लोग बैठे हैं। तो वो बोला, हम पूछे वो लड़का कि तेरे बाबू आप बोलो कि क्या करना है, क्या बोल रहे हो तुम। तो बोला कि हम एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात ले जाएंगे। हम बोले कि अंजुमन में तुम मिले हो, बोल रहे हैं। तो हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो है सो अगर खिलाना है तो सब आदमी को खिलाओ, जिस तरह तुम खाया है 1 साल से। और अगर नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, तुम जैसे शादी करना है कर लो। तो वो बोला कि ठीक है, बोल। उसी में बातचीत होने लगा गांव वाला और वही सबसे। तो उतने में जो से हमारा गांव का एगो है, जैसे पहले वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो अख्तर अंसारी, वो बोले कि ये जो से केस में
खर्चा कर दिए हैं 5 लाख रुपया, तो कौन मुँह देगा? तो हम बोले कि कोई अगर मर्डर करके अगर 10 लाख खर्चा करेगा तो उसका जिम्मेवारी कोई अंजुमन वाला नहीं है। तो उसी में जो इस्माइल का लड़का है, उसका भतीजा इस्माइल और वो इस्लाम जो है, वो सब उठ के मेरा गाठा पकड़ लिया और मारना चालू कर दिया। गांव वाला जो बचाने के लिए जाता था उसको भी मारता था वो लोग। मेरा भाई आया, चचेरा भाई जिसका नाम है आलम अंसारी, वो आया तो उसको मारा, टांगी से मारा या किसी पूरा जो से फट गया है, और ये वाला जो सो पूरा कलट के नीचे आके हड्डी टूट गया है सर। अभी वो धनबाद में जो सो भर्ती है। तो यही मामला है। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए, थाना क्यों अभी आए? हम लोग यहाँ आए हैं इसीलिए कि आज 3 दिन हो गया है हम लोग को यहाँ दरखास्त दिए हुए, लेकिन यहाँ से कोई कानून कार्रवाई उन पर नहीं हुआ है। और हम लोग मांग यही किए हैं कि उसको यहाँ जो सो पकड़ के लाया जाए। क्या लिए वो सबको गांव में मारता है, जो भी सदर सिगरेटरी होता है या कोई भी होता है उसको वो मारता है। वहाँ का उदंड आदमी है और वो जो है किसी को लगाते नहीं। जोहार। आपस में 3 दिन पहले 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहल्ला के कुछ अहदेदारान थे, सदर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो उस अंजुमन में बैठ के वार्ता होना चाहिए, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। हालांकि विपक्षी को इतना उसको मारा है कि वो अभी सदर हॉस्पिटल उसको रेफ़र कर दिया गया है। ये कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब आपके सामने अहदेदारान बैठे हुए हैं, कोई सी बात होती है किसी भी मोहल्ले में, तो वो अंजुमन में और पक्ष में बैठ के बात होती है। तो पक्ष इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसमें फैसला हो और निर्णय निकले, ये नहीं कि आप कानून अपने हाथ में लें। जो दोषी है, मैं झारखंड सरकार से और शासन से ये निवेदन करता हूँ, उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कृपया करें।